देखिए आपने कैमरे को चारों तरफ घुमाएंगे तो समस्त प्रदेश के कार्यकर्ता आज यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरे सभी कार्यकर्ताओं में जोश है और जुनून है और सेवा करने का भाव है, क्योंकि राजस्थान की जनता ने अवसर दिया है भारतीय जनता पार्टी को और सरकार के साथ मिलकर पार्टी संगठन के सभी कार्यकर्ता प्रदेश की जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही बजट की घोषणा हुई है और जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने के माध्यम से घोषणा हुई है, उस बजट के एक एक बिंदु पर जनता के बीच में काम होगा और उन्हीं संकल्पों को पूरा करने के भाव से कार्यकर्ताओं में जनता के बीच सेवा के भाव से जाने के भाव से इस बड़ी कार्य समिति का आयोजन किया गया। आज प्रदेश भर के लगभग 8 से 9 हज़ार कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बहुत ही अच्छा उत्सव है, अच्छा माहौल है और जनता की सेवा करने का भाव हमारे कार्यकर्ताओं में आगे लेकर बढ़ेगा। 25 जून को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी का आज़ादी के बाद में सबसे काला दिवस था देश के लिए, देश के लोगों के लिए, देश की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए देश के रहकर देश में स्वतंत्र रूप से अपनी बात को उठाने के लिए उन लोगों को कुचलने का काम इमरजेंसी में किया गया था। और मैं मानता हूं कि ऐसा दिवस स्मरण रहना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार का कार्य ना करे, इस प्रकार का अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए देश में इमरजेंसी लगाने का प्रयास ना करे। निश्चित रूप से बार बार देश की जनता को ये ज्ञात होना चाहिए और उसको एक दिवस के रूप में हम सबको उस काले दिवस में, उस शोक के रूप में हमें मनाना चाहिए। और ये बहुत अच्छा मैं मानता हूँ कि केंद्र की सरकार ने किया है और जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई थी उनको भी अपने उस कार्य पर जो उस समय पर उन्होंने किया था तो उनको पश्चाताप निरंतर हर वर्ष होना चाहिए। शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है कि लोग इसे भूल चुके हैं। बाला साहब ठाकरे ने इसका समर्थन करा था, आरएसएस ने भी समर्थन करा। देखिए, कैसे भूल चुके हैं लोग, कैसे भूल जाएंगे कि हमारे देश के ऊपर आक्रामकताओं ने किस प्रकार से हमारे देश के लोगों के जनमानस को, हमारी धर्म संस्कृति को तोड़ने के लिए काम किया। देश के लोगों पर किस प्रकार से प्रताड़नाएं, वेदनाएं उन लोगों ने की और लोगों ने सही और आज़ादी की संघर्ष की लड़ाई को लड़ा गया। और कैसे भूल जाएं उन वीर सैनिकों को, जिन सैनिकों ने आज़ादी के, उन दीवानों ने जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। तो ये भूलने वाली बातें नहीं। कैसे भूल जाएं बंटवारे के उस समय को, उस रात को जब निर्मम हत्याएं हमारे देश के लोगों की, हमारे हिंदू भाइयों की हत्याएं की ट्रेन भरकर पाकिस्तान की ओर से जब भारत में प्रवेश, वो दिन कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि सत्ता के लोभ में आकर उस समय के लोगों ने देश का बंटवारा किया, जिसमें देश को इतना बड़ा नुकसान आज दिनांक तक भी सहना पड़ रहा है। आपस के भाईचारे को खत्म करने का उन लोगों ने सत्ता के लिए कार्य किया। तो भूलने वाली चीजें नहीं है। ये हमारी पीढ़ी को याद होनी चाहिए कि हमारे देश पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे धर्म पर किस किस प्रकार से आक्रामकताओं ने, एक अलग विचारधारा रखने वाले लोगों ने, अपनी सत्ता के लोभ को प्राप्त करने वाले लोगों ने किस प्रकार से हमारे देश के लोगों को प्रताड़ित किया है। एक जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात की जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से आना चाहिए। प्रकृति का मूल रक्षक है मनुष्य जीव और मनुष्य जीव अपने आप पर, अपने विस्तार पर, अपनी सोच पर, अपने कर्म पर अगर संयम रखता है तभी प्रकृति आगे बढ़ेगी, क्योंकि प्रकृति का संरक्षक के रूप में एक मनुष्य जीव है। और निश्चित रूप से हमें प्रकृति का संसाधनों पर उपयोग करने का हमें अधिकार नहीं है, बल्कि प्रकृति के संसाधनों को हमें उनको सुरक्षित रखने का हमारे को दायित्व है। प्रकृति का संसाधन जितना भी है, जो इस प्रकृति पर, इस धरा पर है, इस पृथ्वी पर है, हमारा मनुष्य जीव होने के नाते जो हमें बुद्धि भगवान ने दी है, तो हमारा कार्य होना चाहिए कि प्रकृति का, इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीव जंतु को उसका सम्मान मिले, उसका स्थान मिले, उसको उचित व्यवस्था मिले। उन व्यवस्थाओं का संरक्षण हमें करना चाहिए और मानव जीव को चिंतन मनन जरूर करना चाहिए कि मानव जीव विस्तार एक सीमा के अंदर हो और निश्चित रूप से देश के अंदर, देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार एक मानव होने के नाते हम अपने आप को समझते हैं, लेकिन हमारा सबसे पहला धर्म है कि हम जीव जंतुओं और पूरी प्रकृति का उत्थान करें। उस भाव से हमें जनसंख्या कानून के पक्ष में आना चाहिए और जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि देश के संसाधन तो सीमित ही हैं और जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने ज़्यादा लोगों को आगे भरण पोषण, पालन पोषण व्यवस्थाओं को बहुत करने में एक, मैं मानता हूं कि समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो हमें अपने परिवार नियोजन में ध्यान देना चाहिए और उसमें हमारे 2 ही बच्चे हों, जिसके माध्यम से देश को भी आगे मजबूती मिलेगी। देखिए, आपने कैमरे को चारों तरफ घुमाएंगे तो समस्त प्रदेश के कार्यकर्ता आज यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरे सभी कार्यकर्ताओं में जोश है और जुनून है और सेवा करने का भाव है, क्योंकि
राजस्थान की जनता ने अवसर दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और सरकार के साथ मिलकर पार्टी संगठन के सभी कार्यकर्ता प्रदेश की जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही बजट की घोषणा हुई है, और जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने के माध्यम से घोषणा हुई है, उस बजट के एक एक बिंदु पर जनता के बीच में काम होगा, और उन्हीं संकल्पों को पूरा करने के भाव से कार्यकर्ताओं में जनता के बीच सेवा के भाव से जाने के भाव से इस बड़ी कार्य समिति का आयोजन किया गया। आज प्रदेश भर के लगभग 8 से 9 हज़ार कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और बहुत ही अच्छा उत्सव है, अच्छा माहौल है, और जनता की सेवा करने का भाव हमारे कार्यकर्ताओं में आगे लेकर बढ़ेगा। 25 जून को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से इमरजेंसी लगी थी, और इमरजेंसी का आज़ादी के बाद में सबसे काला दिवस था देश के लिए, देश के लोगों के लिए, देश की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए देश के रहकर देश में स्वतंत्र रूप से अपनी बात को उठाने के लिए उन लोगों को कुचलने का काम इमरजेंसी में किया गया था। और मैं मानता हूं कि ऐसा दिवस स्मरण रहना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार का कार्य ना करे, इस प्रकार का अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए देश में इमरजेंसी लगाने का प्रयास ना करे। निश्चित रूप से बार बार देश की जनता को ये ज्ञात होना चाहिए, और उसको एक दिवस के रूप में हम सबको उस काले दिवस में, उस शोक के रूप में हमें मनाना चाहिए। और ये बहुत अच्छा मैं मानता हूं कि केंद्र की सरकार ने किया है, और जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई थी उनको भी अपने उस कार्य पर जो उस समय पर उन्होंने किया था, तो उनको पश्चाताप निरंतर हर वर्ष होना चाहिए। शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है कि लोग इसे भूल चुके हैं। बाला साहब ठाकरे ने इसका समर्थन करा था, आरएसएस ने भी समर्थन करा। देखिए, कैसे भूल चुके हैं लोग, कैसे भूल जाएंगे कि हमारे देश के ऊपर आक्रामकताओं ने किस प्रकार से हमारे देश के लोगों को, जनमानस को, हमारी धर्म संस्कृति को तोड़ने के लिए काम किया। देश के लोगों पर किस प्रकार से प्रताड़नाएं, वेदनाएं उन लोगों ने की, और लोगों ने सही और आज़ादी की संघर्ष की लड़ाई को लड़ा गया। और कैसे भूल जाएं उन वीर सैनिकों को, जिन सैनिकों ने आज़ादी के, उन दीवानों ने जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। तो ये भूलने वाली बातें नहीं। कैसे भूल जाएं बंटवारे के उस समय को, उस रात को, जब निर्मम हत्याएं हमारे देश के लोगों की, हमारे हिंदू भाइयों की हत्याएं कि ट्रेन भरकर पाकिस्तान की ओर से जब भारत में प्रवेश, वो दिन कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि सत्ता के लोभ में आकर उस समय के लोगों ने देश का बंटवारा किया, जिसमें देश को इतना बड़ा नुकसान आज दिनांक तक भी सहना पड़ रहा है। आपस के भाईचारे को खत्म करने का उन लोगों ने सत्ता के लिए कार्य किया। तो भूलने वाली चीजें नहीं है, ये हमारी पीढ़ी को याद होनी चाहिए कि हमारे देश पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे धर्म पर किस किस प्रकार से आक्रामकताओं ने, एक अलग विचारधारा रखने वाले लोगों ने, अपनी सत्ता के लोभ को प्राप्त करने वाले लोगों ने किस प्रकार से हमारे देश के लोगों को प्रताड़ित किया है। एक जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात की जाए, देखिए, निश्चित रूप से आना चाहिए। प्रकृति का मूल रक्षक है मनुष्य जीव, और मनुष्य जीव अपने आप पर, अपने विस्तार पर, अपनी सोच पर, अपने कर्म पर अगर संयम रखता है, तभी प्रकृति आगे बढ़ेगी। क्योंकि प्रकृति का संरक्षक के रूप में एक मनुष्य जीव है, और निश्चित रूप से हमें प्रकृति का संसाधनों पर उपयोग करने का हमें अधिकार नहीं है, बल्कि प्रकृति के संसाधनों को, हमें उनको सुरक्षित रखने का हमारे को दायित्व है। प्रकृति का संसाधन जितना भी है, जो इस प्रकृति पर, इस धरा पर है, इस पृथ्वी पर है, हमारा मनुष्य जीव होने के नाते जो हमें बुद्धि भगवान ने दी है, तो हमारा कार्य होना चाहिए कि प्रकृति का, इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीव जंतु को उसका सम्मान मिले, उसका स्थान मिले, उसको उचित व्यवस्था मिले। उन व्यवस्थाओं का संरक्षण हमें करना चाहिए, और मानव जीव को चिंतन मनन जरूर करना चाहिए कि मानव जीव विस्तार एक सीमा के अंदर हो, और निश्चित रूप से देश के अंदर, देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार एक मानव होने के नाते हम अपने आप को समझते हैं, लेकिन हमारा सबसे पहला धर्म है कि हम जीव जंतुओं और पूरी प्रकृति का उत्थान करें। उस भाव से हमें जनसंख्या कानून के पक्ष में आना चाहिए, और जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि देश के संसाधन तो सीमित ही हैं, और जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने ज़्यादा लोगों को आगे भरण पोषण, पालन पोषण व्यवस्थाओं को बहुत करने में एक, मैं मानता हूं कि समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो हमें अपने परिवार नियोजन में ध्यान देना चाहिए, और उसमें हमारे 2 ही बच्चे हों, जिसके माध्यम से देश को भी आगे मजबूती मिलेगी।